अक्सर ऐसे प्रश्न उठते हुए देखे हैं और प्रश्न पूछते हुए लोगों को देखा है। क्या पापी व्यक्तियों का भी उद्धार हो सकता है? क्या जिसने बुरे कर्म किए हो उसका भी कल्याण हो सकता है? उसके जीवन में भी आनंद आ सकता है? उसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? तो काफ़ी मनन करने के बाद में और उसके उदाहरण भी हैं जिनका कल्याण हुआ है। तो कहा कि सत्संग वो गंगा है। कौन सी गंगा में डुबकी लगानी है? सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और कहा, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ए नादानो ये वो दर हैं जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आज बात चल रही है सत्संग रूपी गंगा की। वास्तव में इंसान ने कितने से कितने बड़े बुरे कार्य किए हों, पाप कर्म क्यों ना किया हो, लेकिन याद रखो आपका वस्त्र 2-4 दिन ना धोने से गंदा हो जाता है, साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे साबुन का हाथ लगता है, साबुन से धुलता है, पाउडर से धुलता है, वो साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही इंसान के मन में जब तक अशुद्धि रहती है, जब तक बुराइयाँ, नफ़रत, बैर, ईर्ष्या सारे बेकार रहते हैं, वो मन अपवित्र होता है। लेकिन जैसे ही ये बुराइयाँ निकल जाती हैं, जैसे ही सत्संग में व्यक्ति एंटर करता है, तो सत्संग में आने के बाद क्या होता है, जब एंटर करता है तो उसकी बुराइयाँ भाग जाती हैं। क्योंकि सच बराबर तप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है फिर वो बाके हृदय आप। कह रहे वास्तव में ये जो सच है इसके जैसा को तो कोई तप है ही नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो सत्संग यानी सत्य का संग कर। सत्य कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा अविनाशी, अनंत है, सुप्रीम है, सर्वशक्तिमान है। कोई कृष्ण कह रहा, कोई राम कह रहा है, कोई भगवान कह रहा, कोई अकाल कह रहा है। इसके हजारों नाम हैं, सिफाती हजारों नाम हैं। कोई दीनानाथ कहता है, कोई दीन दयाल कहता है। जैसे जैसे प्यारे से प्यारे नाम हैं, राम, नानक, ईसा, मोहम्मद, प्यारे से प्यारे इसके ही नाम हैं। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है। तो कैसे कल्याण हुआ? कल्याण हो गया रत्नाकर डाकू का। जी हाँ, रत्नाकर डाकू जिनका काम था लोगों को लूटना, मारना, काटना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। ये वही हस्ती हैं, पहले रत्नाकर डाकू, लेकिन आज वाल्मीकि जी, ऋषि महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू ही थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा पे जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। जब परमात्मा की कृपा होती है तो परमात्मा चाहे तो बुरे कर्मों से हटा करके अच्छे कर्मों में लगा देता है। आज नारद जी को संत के रूप में भेज दिया है और रत्नाकर डाकू के समक्ष गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा रुक जा, यहीं रुक जा। वो रुक गए, कह रहे सारा सामान दे दे। सारा सामान ले लिया, लेकिन एक प्रश्न उन्होंने पूछा, ये जो पाप कर्म करता है, क्या इस पाप कर्म में तेरा परिवार तेरा साथ देगा, जिनके पालन पोषण के लिए तू ये सब कुछ करता है? और बोले तू बात पूछ कर क्या? कहते मैं पूछ कर क्या हूँ, तुम भाग जाना। बोले ये रस्सी ले बांध दे। खुद को बंधवा लिया है। और वो जब पूछने गया, माता से पूछा, पिता से पूछा, बीवी से पूछा, बच्चों से पूछा, ये जो मैं कमाई करके लाता हूँ, क्या इस कमाई में आप मेरे पाप पुण्य के हिस्सेदार होंगे? माँ बाप का, सभी परिवार का कहना था, हमें नहीं पता तुम क्या करके लाते हो, पाप पुण्य के आप ही हकदार होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फर्ज है हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आपका कर्तव्य है मेरा पेट का पालन करना, मेरे बच्चों का पालन पोषण करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सत्य से करते हो, असत्य से करते हो, धर्म से करते हो, अधर्म से करते हो, ये आप जानते हो। आप ही इसके हकदार होंगे, हम क्यों होंगे? शर्म से चले गए। बड़ी गलानी हुई, पश्चाताप के आंसू बहने लगे।
और जब इस ब्रह्म ज्ञान को पश्चाताप के आंसू में सब कुछ बह गया और जब ये ब्रह्म ज्ञान पाया तो जो कि स्वयं नारायण ने त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार लिया, सारी घटना बताते हैं कि रामायण के अंदर भगवान श्री राम के जन्म का अवतरण होने से पहले सारी घटना श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इतने बड़े विद्वान, इतनी बड़ी महिमा, एक रत्ना का डाकू सत्य का संग करके यानी तर गए। जी हाँ, यही तो होता सत्य का प्रभाव। चाहे आप उंगली माल को ले लो, जो कि महात्मा बुद्ध के समय में हुआ। उंगली माल का काम था लोगों की उंगलियां काटता और लहू पी जाता उनकर का और गले में लटका लेता था, इसलिए उसे उंगली माल कहते थे। हजारों उंगलियां उसके गले में लटकी हुई थी, माला बना करके पहनता था, लोग भयभीत होते थे। यानी माँ के पेट से तो जन्म लिया था इंसान का, लेकिन बन बैठा दानव शैतान, मनुष्यता वाले काम नहीं पशु वाले। तभी तो कहा कि मनुष्य मनुष्य भव, हे इंसान तो इंसान बन जा। आज महात्मा बुद्ध रास्ते से निकले हुए जा रहे हैं जंगल के, किसी ने टोका महात्मा जी इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ उंगली माल पड़ता। बोले उंगली माल कौन है? कोई राक्षस है, कोई क्या है, कोई किसी यानी जानवर का नाम है, जंगली खतरनाक है। कह रहे हैं महाराज जंगल से भी, जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक है, इंसान का लहू पी जाता, उंगली काट करके गले में लटका लेता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कोई बात नहीं, इसी रास्ते से हो करके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो अवतारी होते हैं, जो रब्बी होते हैं, जो रब को जानने वाले होते हैं, उन पर ब्रह्म शक्ति होती है, उनका तेजी अलग और निराला होता है। भय रहित हो जाते हैं, जा रहे हैं, सामने से उंगली माल बीच जंगल में मिल जाता है, वो कहता है रुक जा भाई, ठहर जा, रुक जा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? जब इतनी बात सुनी, आज लोग किसी ने इतनी बात उससे उंगली माल से कही नहीं किसी ने। उन्होंने कहा मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? बोले रुकेगा? जी हाँ, तू इस पाप कर्म से कब बाज आएगा? तू इस पाप कर्म को कब छोड़ेगा? थर थर कांपने लगा, तेज जैसे ही पड़ा। कहता हाँ, कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। कहता मैं सुधर सकता हूँ? अरे बोले तू सुधर सकता? तू इंसान है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू अपनी अवस्था को भूल गया। जैसे ही उन्होंने आदेश उपदेश बताए, उसकी अवस्था प्रकट कराई, कहता मेरा कल्याण हो सकता है? जी हाँ, तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, उस पे वो चला, उसके जीवन का कल्याण हो गया। तो सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो जीवन में कभी गलती नहीं ना करे उसे ही तो भगवान कहते हैं। गलती एक बार हो सकती है, बार बार मत करिए। बार बार करेंगे, जानबूझ कर करेंगे, उसका दंड भी जरूर मिलेगा। आओ संत महात्माओं, तो सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है और अपने जीवन का कल्याण कर लें, परम धाम की प्राप्ति कर लें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।